नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं 3 घंटे में पूरी हो जाएगी मनोकामना। सिर्फ बेलपत्र के पेड़ के नीचे करना होगा ये काम। मनोकामना पूर्ति के उपाय। यदि आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिसका निवारण तत्काल होना आवश्यक है तो आज हम आपको भगवान शिव की पूजा के कुछ ऐसे आसान और चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जिसे करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए उन उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शंकर को बहुत दयालु देवता माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भक्त पर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, वो यदि भगवान शंकर को सच्चे मन से याद कर ले तो उसकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और उस समस्या से आप तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज मैं आपको भगवान शंकर से के पूजा के कुछ ऐसे महा उपाय बता रही हूँ जिसे करने से आपकी सारी परेशानियाँ मात्र कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएंगी। बेलपत्र का महत्व। भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव का प्रतीक है। 3 पत्ते वाले बेलपत्र में सत, रज और तम तीनों गुण होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिनके घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उनके घर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वाले स्थान को काशी के तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है। इस पौधे को दरवाजे पर एक निश्चित जगह पर लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। बेलपत्र के कुछ विशेष उपाय के बारे में। 3 घंटे में पूरी होगी मनोकामना। यदि आपके सामने कोई विकट परिस्थिति आ जाए जिसका निवारण तत्काल करना आवश्यक है तो आप अपने आसपास ऐसे शिव मंदिर के पास जाएं जहां बेलपत्र का पेड़ हो। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं। पेड़ के नीचे पड़े किसी भी कंकड़ को भगवान शंकर का स्वरूप मानकर पूजा करें। इस कंकड़ पर आप एक चावल या मूंग का दाना चढ़ाएं, साथ ही 1 लोटा जल अर्पित करें और भगवान से अपनी समस्या के बारे में बताएं और शीघ्र ही पूरी होने की कामना मांगें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपकी समस्या 2-3 घंटे के भीतर ही समाप्त हो जाएगी। बेलपत्र लगाने के फायदे। धार्मिक मान्यता अनुसार बेलपत्र के जड़ों में माँ गिरजा, तने में माँ महेश्वरी, शाखाओं में माँ दाक्षायणी, पत्तियों में माँ पार्वती और फूल में माँ गौरी का वास होता है। ऐसे में दरवाजे पर बेलपत्र का पेड़ लगाने से बुरी शक्तियों का असर दूर होता है। इसे घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। यह परिवार के सदस्यों को तेजवान और ऊर्जावान बनाता है। बेलपत्र का पौधा लगाने से चंद्र दोष और अन्य दोष के अशुभ प्रभाव नहीं पड़ते। बेलपत्र के नीचे रखे शिवलिंग। बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे पेड़ में भगवान स्वयं का वास होता है और बेलपत्र के नीचे शिवलिंग स्थापित का भगवान शंकर की पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। बेलपत्र को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। खासतौर पर जब बात भगवान शिव की पूजन की आती है तब इसके बिना पूजन अधूरा ही माना जाता है। वास्तव में इनकी 3 पत्तियां एक शाखा से जुड़ी होती है जो त्रिमूर्ति की प्रतीक मानी जाती है। इन 3 पत्तियों को मिलाकर एक पत्ता बनता है। ऐसी मान्यता है भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग विशेष रूप से होता है जो शिव जी को प्रसन्न करने का आसान तरीका भी माना जाता है। मुख्य रूप से ऐसी मान्यता है कि सोमवार के दिन यदि शिव पूजन बेलपत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ आसान उपाय आजमाए जाते हैं तो भगवान शिव पूजन का पूर्ण फल मिलने के साथ साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सोमवार को शिव पूजन में जरूर अर्पित करें बेलपत्र। ऐसा माना जाता है यदि आप सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते चढ़ाते हैं तो और साथ में दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण
होगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे दोहराते हुए कम से कम 11 सोमवार तक ये उपाय आजमाएं। आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी और कामना की पूर्ति होगी। विवाह में हो रही है देरी तो बेलपत्र के उपाय जरूर अपनाएं। यदि विवाह में देरी हो रही है या किसी वजह से बात नहीं बन रही है तो 5 सोमवार शिवलिंग का मंदिर में जल से अभिषेक करें और 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इसके अलावा यदि आप सोमवार के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन भी करते हैं तो जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आप अपने स्वास्थ्य की कुछ समस्याओं से परेशान हैं तो 108 बेलपत्र चंदन में डुबोएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस आसान उपाय से आपको जल्दी सेहत में सुधार दिखेगा। हालांकि बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन शिव जी पर किया गया विश्वास ही आपको रोगों से मुक्ति करने में मदद करेगा। संतान सुख के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार पूजन करें। संतान सुख के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और एक पत्र में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबोते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रत्येक बेलपत्र के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय का जाप करें। साथ ही संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये उपाय कम से कम 7 सोमवार तक लगातार करें और कोशिश करें पूर्णिमा तिथि के बाद जो पहला सोमवार पड़े उससे शुरुआत करें। धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है और व्यर्थ में खर्च होता है तो आप सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन पत्तों को अपनी पर्स या पैसों वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में रख दें। इस आसान से उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और धन लाभ के योग बढ़ेंगे। बेलपत्र का पूजन पाप और दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने में मदद करता है। ऐसी मान्यता है घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। सोमवार के दिन आजमाए गए बेलपत्र के ये आसान आपको सुख समृद्धि लाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आप सबके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद।